कॉफ़ी पीना बहुत ज़रूरी है। एक तो इतनी बढ़िया कॉफ़ी होती है कि भाई बंदा हो जाता है एडिक्ट। तो बस कॉफ़ी ली है, अब चलते हैं छत पे और जो टाइटल है आज की वीडियो का उस पर करते हैं थोड़ी बातचीत, ठीक है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। एंड जो प्रीवियस वीडियो थी वीज़ा प्रोसेस पे, उसको ध्यान से देख लेना क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है सॉर्ट ऑफ वीडियो। सो लेट्स होप आई कैन एक्सप्लेन इट ऑल टू यू एंड होप यू गाइस लाइक इट। तो बात ऐसी है कि भाई छत थी बंद, कुछ काम वाम चल रहा है वहाँ पे, तो आज वीडियो रूम में शूट करेंगे। एंड बड़े दिनों से रूम में कोई वीडियो नहीं बनाई थी, सो यहीं करते हैं। तो मैंने जितनी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी वो मैंने यहाँ डाल रखी है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है फॉर अ वीज़ा प्रोसेस, दैट इज़ योर 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, अंडर ग्रेजुएशन के लिए, तो ऑब्वियसली 12th मार्कशीट इज़ मैंडेटरी। एंड अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो जो आपकी अंडर ग्रेजुएशन की जो भी आपकी डिग्री होगी अलॉन्ग विद द मार्क्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो चाहिए होगी। एंड अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स आपकी हर सेमेस्टर की भी लगी होंगी, और जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है विच हैज़ द रिजल्ट ऑफ ऑल 6 सेमेस्टर्स, वो भी चाहिए होगी। दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। अगर आप 6 सेमेस्टर्स की अपनी मार्कशीट डाल दोगे एंड यू वोंट प्रोवाइड देम विद द कंसोलिडेटेड मार्कशीट, तो स्टिल दे कैन क्वेश्चन यू। सो मेक श्योर कि आप वो वाली मार्कशीट ज़रूर इंक्लूड करो अपने डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। फिर आफ्टर योर आपके मार्कशीट्स हो गए, फिर आपको चाहिए होता है अपना आइल्स की मार्कशीट या पीटी, जो भी आप दोगे विद योर प्रोफिशिएंसी। तो इसके मार्क्स के रिगार्डिंग हमने वीडियो में बहुत बार बता रखा है कि यूजुअली कोर्सेज जितने भी यहाँ पे कोर्सेज होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, दे आस्क यू अबाउट मिनिमम स्कोर ऑफ 6। अब ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी में 6 होता है, किसी में 6.5 होता है, किसी में 7 भी होता है। सो मेक श्योर कि आप अपने कोर्स से क्रॉस चेक कर लो कि कितने रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली इसका डॉक्यूमेंट भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रॉपर जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो होते हैं भाई आपके ऑब्वियसली फाइनेंस से रिलेटेड। उसमें एक एफिडेविट होता है जिसमें आप डिक्लेरेशन देते हो कि आपकी जो भी फीस जो आप पे करोगे वो किसी के थ्रू स्पॉन्सर्ड होगी, वो लोन से होगी, सेल्फ फाइनेंस्ड होगी, या फिर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। स्पॉन्सरशिप में क्या होता है कि स्पॉन्सरशिप अगर आप एफिडेविट प्रोवाइड करते हो तो यू आर टेलिंग दी होम अफेयर्स की आपकी जो फीस है वो केटर करेगा आपका कोई फैमिली मेम्बर, ठीक है। स्पॉन्सरशिप की आप अपने डायरेक्टली आप पेरेंट्स से नहीं ले रहे हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव स्पॉन्सर कर रहा है आपकी स्टडी, तो उसका डॉक्यूमेंट होता है ये। अगर आप लोन ले रहे हो देन उसकी बात आगे करेंगे, लोन डॉक्यूमेंट अलग चलता है, एजुकेशन लोन। सेल्फ फाइनेंस कर रहे हो तो यू कैन वेरी वेल डू दैट, उसके अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक उसमें आपको फंड्स काफ़ी सारे शो करने होते हैं, एटलीस्ट 1 साल के, सब कुछ मिला मिलू के। एंड लास्ट ऑप्शन है स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप आपको ऑब्वियसली 100% तो आई डोंट थिंक मिलेगी, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ 25-30% तक लोगों को मिल जाती है, सो यू कैन ट्राई फॉर दैट एज वेल। तो अब बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके पेरेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो आपका जो भी आपके डैड का, जो भी आपकी मॉम का इनकम टैक्स रिटर्न होगा फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, वो चाहिए होगा। अब मेरे को बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि यार कुछ यूनिवर्सिटीज़ 3 ईयर्स बोलती हैं। सो हाँ, मैंने क्रॉस चेक किया था, 3 ईयर्स भी होता है, बट देखो मेरे केस में 2 ईयर्स का था, सो आई कैन ओनली टेल यू अबाउट माई केस। 3 ईयर्स का भी हो सकता है, बट पॉइंट इज किट्स अप टू यू। आपको अगर आप 2 साल का ITR अरेंज कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप 3 साल का ही कर लो, एक साथ पूरा झंझट खत्म, ठीक है। तो ITR के अलावा आपके डैड का जो एम्प्लॉय स्लिप होती है एंड सैलरी स्लिप एज वेल, क्योंकि आपने एक मान लो कि अगर आपके डैड एम्प्लॉय हैं, आपने फंड्स सारे शो कर दिए, बट जो सैलरी स्लिप होती है दैट इज़ वेरी एसेंशियल, ताकि एटलीस्ट वीज़ा ऑफिस वालों को पता हो कि इनकी जो इनकम है वो रेगुलर है। ऐसा नहीं है कि आपने सडनली कहीं से अरेंज करके अकाउंट में डाल दिया है एंड यू आर जस्ट फेकिंग इट ऑल, ठीक है। उसके लिए सैलरी स्लिप चाहिए होती है 6 to 12 मंथ्स की मिनिमम, आप 12 मंथ्स ले लो टू बी ऑन अ सेफर साइड। उसमें उनको पता लग जाता है कि इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कंटिन्यूस है एंड देयर आर नो ब्रेक्स इन दैट, ठीक है। अब अगर आपके डैड बिजनेस करते हैं तो अगर वो पार्टनरशिप में है तो आपको पार्टनरशिप डीड शो करनी होती है, उसका डॉक्यूमेंटेशन शो करनी होती है। प्रोप्राइटी है तो अकॉर्डिंगली उसका भी डॉक्यूमेंट शो होना होता है। एंड एम्प्लॉय है तो आपका एम्प्लॉय ITR, एंड बिजनेस है तो बिजनेस का जो भी ITR होता है वो शो करना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, ठीक है। तो एजुकेशन लोन लाइक अगर आप, पहली बात तो आपको फुल एजुकेशन लोन कभी नहीं मिलेगा। लाइक अगर आप 40 लाख का अप्लाई करते हो सो उसका आपको 70% या 80% मिल जाएगा, रेस्ट का 20% हैज़ टू बी केटर्ड बाय यू, ठीक है। एजुकेशन लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर आई होप सबको पता हो क्या होता है। 3 डिजिट आपका एक नंबर होता है रेंजिंग फ्रॉम 300 टू सम नंबर। उसमें आपकी क्रेडिट वर्दिनेस स्पेसिफाइड होती है कि भाई इनकी क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है।
इनकी पेबिलिटी ऑफ लोन्स कितनी रही है इन द पास्ट, जो भी आपका टेन्योर रहा है, ठीक है। तो सिविल स्कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और जो प्रो टिप मैं देना चाहूँगा एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग की, हमेशा नेशनलाइज्ड बैंक अप्रोच करना इंडियंस के लिए, या जो भी आपकी कंट्री का नेशनलाइज्ड बैंक है, ट्राई टू गेट अ लोन फ्रॉम दैट। पहला एडवांटेज ये है कि पहली बात तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका प्राइवेट बैंक से हमेशा कम चार्ज करेंगे। एंड उस नेशनलाइज्ड बैंक्स में आपकी ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है, देयर आर नो हिडन चार्जेस। अगर आप लोन पहले पे करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। एंड देयर इज़ नो कैंसलेशन फीस एज वेल इन नेशनलाइज्ड बैंक। एक ड्रॉबैक ये है कि नेशनलाइज्ड बैंक का देखो प्रोसेस ऑब्वियसली स्लो होता है, हमको पता है इंडिया में कैसे काम होता है सरकारी, तो प्रोसेस स्लो होगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना प्रोसेस ना एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स पहले स्टार्ट करना, क्योंकि भाई घसीट घसीट के वो डिले कर देंगे। तो नेशनलाइज बैंक का ड्रॉबैक यही है कि थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, बट इन द लॉन्ग रन आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, बिकॉज दे अल्टीमेटली चार्ज यू लेस इंटरेस्ट। एंड एज अ सेट की ट्रांसपेरेंसी बहुत है, तो इट डेफिनेटली हेल्प्स यू एट ऑल, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है, पहली बात तो वो है कि आपका जो भी लोन डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा कि एक बार मान लो आपका लोन अप्रूव हो गया, तो एक प्रॉपर एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर होता है जिसमें टोटल अमाउंट मेंशन्ड होता है, पेएबल टोटल अमाउंट जो भी लास्ट में जो भी वो डालते हैं वो मेंशन्ड होता है, एंड कितने सालों में वो पेएबल है, कितना इंटरेस्ट उस पर चार्ज होगा, क्या आपने मॉर्टगेज डाला है, ठीक है। नाउ मॉर्टगेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन कंसिडरिंग एन एजुकेशन लोन। उस मॉर्टगेज की जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी उसमें स्पेसिफाइड होती है इन दैट लोन सैंक्शन लेटर, जो आपके कॉलेज भी जाएगा एंड जो आपके होम अफेयर्स का ऑफिस भी जाएगा। जो भी आपका एजेंट होगा वो ऑब्वियसली आपको इसके बारे में बता देगा, बट मेक श्योर कि, क्योंकि यार एजेंट्स क्या होता है, उनका काम है डॉक्यूमेंट बताना, वो बोल देंगे कि भाई मेरे को अब ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अब हमें एज अ कस्टमर बहुत मुश्किल होता है कि यार सडनली बैंक जाओ डॉक्यूमेंट अरेंज करो, तो इट्स बेटर कि ये सब चीज़ें ना पहले ही आपको बताओ, ताकि बाद में हबड़ दबड़ ना हो ना आपको ये सडनली आउट ऑफ नोवेयर आपको बोल दे कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको सडनली बैंक ना जाना पड़े, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको फंड्स शो करने हैं तो अगर आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं तो वो बहुत कम आएंगी। मान लो आपका लोन आपने एंटायर पूरे अमाउंट का नहीं लिया, बट आपकी एफडीज़ हैं 5 लाख की 10 लाख की, यू कैन शो देम, क्योंकि उनको इन कैश तो आपको करना नहीं होगा, बट वो आप एज एन एविडेंस शो कर सकते हो वीज़ा वालों को कि सी आई हैव दीज फंड्स इन विद मी, कभी रिक्वायरमेंट हुआ तो आई टेक इट आउट फ्रॉम माई सेल्फ। एंड और आईडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके डैड की आईडी, नॉर्मल आधार कार्ड वगैरह, एम्प्लॉय आईडी अगर वो एम्प्लॉई हैं, बिजनेस का जो भी डॉक्यूमेंटेशन एज अ सेड अगर बिजनेस करते हैं, क्योंकि देखो हर चीज़ ना एक एविडेंस होती है। पूरी जो भी आपकी वीज़ा फाइल लगेगी, वीज़ा वालों के पास एविडेंस होना चाहिए कि इनके पास ये है, ताकि बाद में अगर कुछ भी 2 नंबर का काम होता है या कुछ भी होता है तो दे कैन होल्ड यू अकाउंटेबल, कि आपने देखो ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे, इसमें कुछ फॉल्ट है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। पता है सबको क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एज अ सेट की जो मॉर्टगेज वैल्यू होगी आपकी प्रॉपर्टी की, वो आपके लोन सैंक्शन लेटर में मेंशन्ड होगा वैसे तो। एंड हाँ, अगर आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हो किसी रिलेटिव से तो उनके बैंक अकाउंट की डिटेल जाएगी, नॉट योर पेरेंट्स, ठीक है। मान लो आपका कोई मामा चाचा ताया कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो सारी डिटेल्स जो मैंने बताई हैं ये उनकी जाएंगी, ना कि आपके पेरेंट्स की, ठीक है। तो उनको भी ये मत सोचना कि यार अमाउंट हैंड टू हैंड पे करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सिर्फ वो अमाउंट शो करना होता है कि देखो मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, आई एम मोर देन केपेबल इनफ टू स्पॉन्सर माई, जो भी आप लगते हो उनके स्पॉन्सर करने को, एंड बस शो करना होता है। देखो हर चीज़ ना शो का है, आप शो कर दो कि मेरे पास इतने पैसे हैं, क्योंकि वो आपसे हैंड टू हैंड लेने वाले नहीं हैं। तो अगर आप मान लो आपके दोनों साल का मिला कर अगर 50 लाख लग रहा है, तो मेक श्योर यू शो एटलीस्ट 25 लाख या 20 लाख तो मिनिमम लेके चलो, क्योंकि 40 to 50% इज हैज़ टू बी शोन इन द बिगिनिंग। और इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपका जो डिटेल्ड एसओपी होता है, एज आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हम वेरी सून, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि एसओपी डिटेल्ड कैसा होता है। एंड OSHC ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, जो भी एक अगेन एक इट्स एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वाइल अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा। और आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई है, क्योंकि मैक्सिमम मैंने कवर कर दिए हैं। अगर कुछ मेरे को बाद में याद आता है इन एडिशन टू दिस, तो आई डेफिनेटली मेंशन दैट। एंड आप एडिशनल ड्राइविंग लाइसेंस ला सकते हो अपना, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपको शुरू में यहाँ पे आप आ रहे हो, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, यू कैन गो फॉर ऊबर ईट्स, यू कैन गो फॉर ऊबर एक्स, वो आपको इनिशियली थोड़ा हेल्प भी कर देगा, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस अपने इंडिया का हर जगह वैलिडेट हो जाता है, प्रोवाइडेड वो 2 साल पुराना हो। और भाई पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट तो खैर चाहिए होता है, उसके बिना तो आने नहीं देंगे। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे, मैं डिस्क्रिप्शन में इनको मेंशन भी कर दूंगा। एंड आई होप मैंने कोई मिस नहीं किया है। एंड अगर मुझे कुछ याद आता है तो आई ऐड इट अप इन दी एंड ऑफ दिस वीडियो या फिर न्यू वीडियो में। एंड
बाकी यही है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखो बहुत ज़रूरी होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो आपको भी पंगा हो सकता है वीज़ा में या फिर COE आने में, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग से लगते हैं। तो मेक श्योर यू गेट दीज एंड आई डोंट थिंक कोई इशू होने वाला है। एंड अगर इसके एडिशन भी को डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आई एम श्योर जो भी आपका एजेंट होगा या काउंसलर होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देगा बिफोर हैंड। टेक्निकली बिफोर हैंड इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि एंड का ना सीन बहुत गंदा होता है। अगर आप फेब में जा रहे हो ना, आपको एजेंट बोले जनवरी में भाई ये चाहिए वो चाहिए, तो भाई बंदा हो जाता पैनिक, एनजाइटी अटैक्स आ जाते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आप फेब इनटेक के लिए प्लान कर रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन आप अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में ना इकट्ठा करना ना बहुत स्ट्रेसफुल होता है। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दैट। तो यही है, मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, बाद में इट बिकम्स रियली टफ। और भाई एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फाइनेंसिस के रिगार्डिंग मैं इंक्लूड करना भूल गया, कि जो भी आप फाइनेंसिस शो कर रहे हो, आप उसको ना लोन एंड सेल्फ फाइनेंस में भी स्प्लिट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका 50 लाख का खर्चा होना तो आपको सारा लोन से ही निकालना है वो, ठीक है। यू कैन स्प्लिट दैट अमाउंट। उसमें आप अपने जो भी आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप होम अफेयर्स को दोगे उसमें यू कैन मेंशन कि ओके दिस मच अमाउंट इज़ कमिंग फ्रॉम माई एजुकेशन लोन एंड दिस मच अमाउंट आई एम सेल्फ फाइनेंसिंग, तो वो भी अलाउड है। ताकि पूरा एक कहावत है कि डोंट प्लेस ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आप सारा लोन से मत करो एंड सारा सेल्फ फाइनेंस भी मत करो, बिकॉज इट विल बी टफ ऑन यू। तो आप इजीली स्प्लिट कर सकते हो। यू कैन मेक इट 50% फ्रॉम योर लोन एंड 50% फ्रॉम योर सेल्फ फाइनेंस, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, प्रोवाइडेड वो अमाउंट सही है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप अमाउंट ही ऊपर नीचे कर दो तो फिर भाई सीन हो जाएगा, बट इन जनरल कि आप कर सकते हो, स्प्लिटिंग इज़ पॉसिबल। और भाई एक और चीज़, नोटरी पता ना आपको क्या होती है, इंडिया में बहुत होते हैं कि आपको गैजेटेड ऑफिसर से साइन वाइन करवाने होते हैं। तो कोई स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं है कि जिसकी नोटरी करवानी होती है, बट हमको पर्सनली कोई डॉक्यूमेंट था जो यूनिवर्सिटी भेजना था इमिग्रेशन के थ्रू, मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा क्या डॉक्यूमेंट था, बट उसमें हमें नोटरी करवानी पड़ी थी। तो दैट्स वेरी रीजनेबल, 200-400 रुपये लेंगे आपसे और नोटरी कर देंगे। वो आपका किसी ना किसी डॉक्यूमेंट का तो होगा, कौन सा होगा वो आपका एजेंट बता देगा, क्योंकि आई एम नॉट श्योर, बट हाँ नोटरी भी करवानी पड़ती है। उसमें आपका बस एक गारंटी होती है इंडिया की कि हाँ भाई इंडिया के रेजिडेंट हो, इंडियन गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है बाहर जाने को, यू आर एलिजिबल एंड ऑल दैट स्टफ। एक 2 पेज का डॉक्यूमेंट होता है विद योर नेशनल स्टैम्प एंड ऑल, तो वो आपका एजेंट आपको डेफिनेटली बता देगा। तो यही डॉक्यूमेंट्स हैं। डिस्क्रिप्शन में आप टोटल लिस्ट चेक कर सकते हो अगर आपको सिर्फ लिस्ट देखनी है तो, अदरवाइज डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी है। सून विल बी कमिंग अप विद अनदर वीडियो ऑन आइल्स, क्योंकि आइल्स और पीटी को क्रैक करना जिसकी बेसिक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो क्रैक कर सकता है, बट स्टिल यू नीड टू नो द फॉर्मेट एंड किस बेसिस पे मार्किंग एंड ऑल होती है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हाँ 2-3 वीडियोज़ और हैं, वो एक काइंड ऑफ ना एक पूरी सीरीज़ सी बन जाएगी वीज़ा प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि मेन वीडियो वीज़ा प्रोसेस की डाली है एंड उसके एडिशन भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो प्लस जुलाई का टाइम है, जुलाई इनटेक का तो भाई कुछ भगवान भरोसे है फिलहाल तो, बट नवंबर में लोग आएंगे, फरवरी में लोग आएंगे, तो इट्स बेटर कि आपको पहली इन्फॉर्मेशन हो। सो दैट्स प्रीटी मच इट एंड सून वीडियोज़ डालेंगे, सो विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।